ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग नामक 12वें अध्याय के 5वें श्लोक का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक को, उपासक को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि निराकार की उपासना का मार्ग साकार की उपासना के मार्ग से अधिक कठिन है। ये बात उपनिषदों में भी कही है। क्षुरस्य धारा निशिता, ये ज्ञान का मार्ग छुरे की धारा के समान अत्यंत तीखा, दुरत्यया, इसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, कवि महर्षि कहते हैं कि यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये भी बात कह रहे हैं कि दुर्गम है किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जो अभी इस क्षणभंगुर मर्त्य शरीर को यही मैं हूं ऐसा समझे बैठा है, जिसको अभी ये भान नहीं कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि इस शरीर का दृष्टा हूं, मैं ये शरीर नहीं बल्कि इस शरीर का साक्षी हूं, मैं इस शरीर में व्याप्त वह चैतन्य तत्व हूं जो इस शरीर का अनुभव कर रहा है और इस शरीर के माध्यम से पूरे संसार का अनुभव कर रहा है, जगत का अनुभव कर रहा है। वो चैतन्य तत्व में हूं। ये अनुभूति, ये भान अभी जिसको नहीं हुआ, उसके लिए निराकार की उपासना का ये मार्ग बहुत ही कठिन है। तो आइए देखिए भगवान 5वें श्लोक में क्या कहते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम्। अव्यक्त निराकार, उसमें जिनका मन आसक्त हो गया है उनको अधिक क्लेश की प्राप्ति होती है, अधिक कष्ट होता है, उनको अधिक कठिनाई आती है उस व्यक्ति की अपेक्षा जिसने अपने मन को साकार स्वरूप में लगा लिया है। भगवान श्री कृष्ण का एक एक शब्द बड़ा गंभीर होता है और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण बड़ा गहरा कटाक्षेप कर देते हैं। यहां भी अव्यक्तासक्त चेतसाम, निराकार में आसक्त हो गया है मन जिसका, मानो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हों कि चला था इस संसार से निकलकर अनासक्ति योग के मार्ग पर, सारी आसक्तियों को छोड़कर, और अब निराकार में आसक्त हो गया इसका मन। जब किसी
साधक का निराकार में आग्रह बन जाता है, दुराग्रह बन जाता है कि नहीं, यही ही सही है, साकार का मार्ग सही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति दुराग्रह से ग्रसित हो जाता है। तो उसका मन अगर उसी में आसक्त हो गया है और वो साकार को कम करके आंक रहा है कि ये साकार की उपासना मेरे लिए नहीं, मुझे तो अपना मन निराकार में ही लगाना है, ऐसा जो सोच रहा है उसको इस मार्ग पर बड़ी कठिनाई आएगी। तो भगवान का कटाक्षेप है यहां पर। बात क्या है कि हमारा मन आकार और नाम, इन्हीं दो वस्तुओं का आलंबन लेकर, इन्हीं दो वस्तुओं का आधार लेकर ही सारा विचार करता है। अभी ये हाथ है मेरे सामने, मैं अगर इसके बारे में विचार करना चाहूं तो इसका जो आकार है वो आकार, और इसका नाम हाथ, हिंदी में, संस्कृत में हस्त, कर, इसका आधार लेकर मुझे इसका चिंतन करने में बड़ी सरलता हो जाती है। तो इस तरीके से इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी का एक नाम होता है और एक आकार होता है। उसी आकार को पकड़कर और नाम को पकड़कर ही हमारा मन उन वस्तुओं का चिंतन करता है। लेकिन अगर अचानक हमारे मन के सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जिसका ना तो कोई आकार और ना कोई नाम, जो अनामी है, निराकार है, तो उसका चिंतन ये मन कैसे अचानक कर पाएगा? ये बड़ी भारी समस्या आ जाती है निराकार के मार्ग में। इसीलिए ये मार्ग अधिक कठिन है साकार की अपेक्षाकृत। आगे भगवान कह रहे हैं, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिः अवाप्यते। अव्यक्ता ही गति, अव्यक्त की समझ, जो निराकार है उसकी गति, अवगति यानी समझ, देहवद्भिः, जिनका अभी अपने शरीर में तादात्म्य बना हुआ है, जो अभी ये मान रहे हैं कि ये शरीर मैं हूं, ऐसा जो मान रहे हैं, जो अभी देहवान है, देह से युक्त है, जो अभी विदेहावस्था को प्राप्त नहीं हुए, जो अभी देहातीत नहीं हुए, अभी देह को ही मैं समझे बैठे हैं, उनको दुखम अवाप्यते, उनके लिए अव्यक्त में गति बना पाना, अव्यक्त के मार्ग में समझ बना पाना उनके लिए बहुत ही कठिन है। अरे जो व्यक्ति अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को नहीं समझ पाया, जो अभी इस सगुण साकार शरीर को ही मैं हूं यह माने बैठा है, और इस शरीर के अंतर्गत व्याप्त चैतन्य तत्व की चैतन्य तत्व का जिसको भान नहीं है, अपने वास्तविक स्वरूप को जिसने अभी तक पहचाना नहीं है, तो जिसने अपने ही निर्गुण निराकार स्वरूप को नहीं पहचाना, वो भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को कैसे तो पहचानेगा और कैसे उसमें अपने मन को लगा पाएगा? पहले तो उसे अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। और इसीलिए यहां ये कठिनाई बताकर फिर 13वें अध्याय से भगवान इसकी चर्चा शुरू करेंगे। तो कठिनाई यही है कि जिसने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को नहीं समझा, वो भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को कैसे समझेगा? एक बात और जो भगवान शंकराचार्य के परमेष्ठी गुरु यानी दादा गुरु भगवान गौड़पादाचार्य ने मांडूक्य कारिकाओं में सावधान करते हुए कहा है कि जब व्यक्ति निराकार का ध्यान करता है तो दो समस्याएं आती हैं। एक तो आता है विक्षेप, विक्षेप बड़े परेशान करते हैं। एक चींटी चलने लगी शरीर पर, ध्यान भंग हो गया, मच्छर आकर बैठ गया,
ध्यान भंग हो गया, कुछ ना आके बैठा तो भी कहीं खुजली हुई तो ध्यान भंग हो गया, हजारों कारण, कहीं कोई पत्ता हिला वहां ध्यान चला गया, ध्यान भंग हो गया। इतने विक्षेप आते हैं। जब तक इस शरीर के साथ तादात्म्य बना हुआ है और यही शरीर मैं हूं, ये भावना बनी हुई है, तब तक इस शरीर में इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं कि वो बार बार ध्यान में विक्षेप पैदा कर देंगी। तो एक तो ये समस्या, और दूसरी समस्या है लय की। लय का अर्थ है मन का लय हो जाना। जैसे सुषुप्ति में, गहरी नींद में मन पूरी तरह से विलीन हो जाता है अपने कारण अव्याकृत में। अर्थात सरल भाषा में कहें तो जो सचेतन मन है वो अचेतन मन में जाकर विलीन हो जाता है। तो ऐसे ही कभी कभी ध्यान में बैठे बैठे व्यक्ति का मन भी, व्यक्ति का जो ये सचेतन मन है, ये सचेतन मन अचेतन में जाकर विलीन हो जाता है। तो आई तो सरल भाषा में कहें तो आई तो ये कि थोड़ी झुक्की आ गई, नींद आ गई, लेकिन अगर उसको ये चेतना न रही तो एक तो ये समस्या है कि नींद आ जाती है, तो उस नींद से बार बार अपने को जगाना पड़ता है। लय संबोध है ये चित्तम। अगर लय हो जाए तो भगवान गौड़पादाचार्य कहते हैं अपने मन को बार बार जगाओ। और कहीं इससे भी खतरा बड़ा ये है कि मन का तो हुआ लय, और ध्यान करने वाला ये सोचे कि कुछ क्षणों के लिए मुझे निराकार का अनुभव हुआ। आई तो नींद, लेकिन उसने सोचा कि मुझे निराकार का अनुभव हो गया, मैं तो कृतार्थ हो गया। तो ये भ्रम भी हो सकता है और ये भ्रम भटका सकता है। तो ये दो बातें, इन दो बातों से सावधान रहना बहुत अधिक आवश्यक है। ये दो बहुत बड़े खतरे होते हैं, खासतौर से उस व्यक्ति के लिए जो अभी भी देहाभिमानी बना हुआ है। दूसरी ओर सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करने वाला व्यक्ति एक तो विक्षेप कमाएंगे, स्वयं परमात्मा का जो ध्यान कर रहा है तो परमात्मा ही उसके विक्षेपों की निवृत्ति करते हैं, ईश्वर ही उसके विक्षेपों की निवृत्ति करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, सगुण साकार पर अपना ध्यान इतना केंद्रित कर देता है कि वो केंद्रित करते करते वो देहातीत हो जाता है, देह से परे हो जाता है, विदेहावस्था को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद सगुण साकार का आश्रय लेकर विदेहावस्था को प्राप्त कर लेने के बाद निर्गुण निराकार का ध्यान करना सरल हो जाता है। और लय भी, नींद आ जाने की भी समस्या, अगर सगुण साकार पर हम ध्यान कर रहे हैं तो अगर कदाचित एक क्षण के लिए नींद आ भी गई तो तुरंत पता चल जाएगा, अरे भगवान का स्वरूप भूल गया, नींद आ गई, आलस्य आ गया, तो तुरंत पता चल जाएगा। तो जब इतना अभ्यास कर ले कि नींद भी ना आए, तब फिर धीरे धीरे मन को इस साम्य भाव में ले जाए कि फिर निर्गुण निराकार में चला जाए। ये बड़ी ही एक सहज प्रक्रिया है। ये मैं एक बहुत रहस्य की बात आपको बताने जा रहा हूं कि आज के आधुनिक विज्ञान की खोज है कि अगर आंख पूरी तरह से एक वस्तु पर स्थिर हो जाए तो वो वस्तु दिखनी बंद हो जाएगी। वो वस्तु दिखनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, वो वस्तु गायब हो जाएगी। ये बार बार आंख हिलती है ना, बंद होती है, थोड़ा हिलती है, इस कारण हम चीजों को बार बार देखते हैं। अगर त्राटक के माध्यम से किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्थिर कर ले तो वो दृश्य विषय पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसी तरीके से मन है, मन जब तक हिल रहा है तब तक चिंतन कर रहा है। अगर मन सगुण साकार पर पूरी तरह से स्थिर हो गया तो वो सगुण साकार स्वरूप अपने आप ही गायब होकर निर्गुण निराकार स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ये एक सहज अवस्था है। गहरा अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन वो अभ्यास करना पड़ता है सगुण साकार का आश्रय लेकर। निर्गुण निराकार में तो स्वतः ही प्रवेश हो जाता है जब व्यक्ति सगुण साकार का आश्रय लेता है।
तो क्योंकि ये सीढ़ी दर सीढ़ी का मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति उछलकर छत पर पहुंचना चाहे तो बहुत कठिन होगा, सीढ़ी दर सीढ़ी का मार्ग लेगा तो आसानी से पहुंच जाएगा। यही कारण है कि बड़े बड़े भक्तों को भी निर्गुण निराकार में कठिनाई महसूस हुई है। भक्त शिरोमणि सूरदास जी तक भी कह देते हैं कि निराकार मन चक्रत धावे। तो उनका भी निराकार में मन चक्कर खा जाता है, ये उनके शब्द हैं। इसीलिए मैं तो सगुण साकार की ही लीला गाऊंगा, ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं। लेकिन ये संतों की अपनी अपनी मौज है। जिसका जहां मन लग गया, जिसका जहां भाव लग गया, वो वहीं रम जाता है। सूरदास जी का सगुण साकार में भाव लग गया, वो वहीं रम गए। कबीरदास जी का भाव निर्गुण निराकार में लग गया, वो वहीं रम गए। कहीं भी रम जाए, संतों को कोई अंतर नहीं। संतों के लिए तो निर्गुण सगुण सब एक ही है। लेकिन साधक के लिए रास्ता सगुण साकार से होकर ही निर्गुण निराकार में जाता है। यदि वो सीधे सगुण साकार में छोड़कर सीधे ही निर्गुण निराकार में जाने का प्रयत्न यदि कोई करेगा तो भगवान कह रहे हैं उसको बहुत कठिनाई आएंगी। कर सकता है, करना चाहे करे, असंभव नहीं है, लेकिन कठिनाइयां बहुत आएंगी इस रास्ते पर, बहुत कठिन होगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।